बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई कह रहा कि 50 लोग चपेट में आ गए, मृत्यु हो गया, 50 लोग के, 40 लोग के, 70 लोग मैं के, हर लोग हर तरह की बात बोल रहे जी, हैं। जी। आप यहाँ पे थे, आप नजदीकी से देखे हाँ, हैं, हाँ। इसका सच्चाई क्या है? जहाँ तक हम लोग का सच्चाई का बात है, जैसे ही भगदड़ हुआ जी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया, क्योंकि हम लोग प्रांगण में होते हैं ना, मंदिर के प्रांगण में होते हैं। तो मेरे जितने वॉलंटियर्स होते हैं उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो दौड़ के लोग गए। प्रशासन, हम लोग पट खोलने का सिस्टम है 12 बजे रात के बाद, लेकिन भीड़ को देखते हुए हम लोग 10 बजे रात में ही खोल दिए थे पट, क्योंकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो पहले से ऑलरेडी तो यहाँ पे थे ही लोग मौजूद, और जैसे ही 12 रात बजता है उसके बाद जो भी यहाँ वहाँ जो लोग स्टे किए हुए थे वो एकाएक मौ चढ़ती है ऊपर। अव्यवस्था को मतलब पंख जिसको मतलब अव्यवस्था कैसे होता है वो इसके कारण हुआ। लोग इमेजिन नहीं हम लोग कर पाएंगे रात में इतना लोग कहाँ से आएंगे। जो ये प्रशासनिक व्यवस्था था वो लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन होता है कि लोग जो दर्शन करने के लिए सोमवार जो हो गया ना, एतवार के बाद सोमवार हो गया 12 बजे के बाद, तो सोमवार में दर्शन करने के लिए काफ़ी जन सैलाब आया। और उसके पीछे पीछे कांवड़िए लोग जो डाक बम होते हैं ना, तो वो आपको भी नॉलेज होगा, आप भी जाते होंगे डाक बम। तो एक हर हाथ में एक डंडा होता है, और उन्होंने एक वचन लिया होता है कि जब मैं जल उठाऊं तो भगवान पर अभिषेक करने के बाद ही अपना चरण स्टॉप करूं। तो वो बात था, और पहले से भीड़ था तो कांवड़ियों लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनका वचन टूट ना जाए इसके लिए वो थोड़ा सा शक्ति का प्रदर्शन किए होंगे। तो उसमें कोई मैं उससे छुपाना नहीं चाहता हूँ बात जो है, तो थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन किया तो उनको लगा, लोगों को लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हटाने के लिए बोल के और इसी में भगदड़ का वो रूप लिया। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित फैला रहे हैं जी। कि एक साढ़ था, वो साढ़ का चपेट में आ गया और भगदड़ मच गया। इसका कहाँ तक सच्चाई है? इस कैसे चीज़ का भगदड़ स्टार्ट इस चीज़ का कोई सिर पैर नहीं है। बोलने के लिए लोग बहुत लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्हीं का। हुआ? बहुत लोग हैं कि बोला धक्का मुक्की। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं क्या बोलूँगा, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब का है नहीं। सीसीटीवी फुटेज है, तीसरा आंख जैसे आपका है, तीसरा नेत्र, तो मेरे पास है। जब भी जिला प्रशासन को जरूरत महसूस हो तो मैं वो अपना वीडियो चला के हाँ, अगर जरूरत पड़ेगा आपको तो मैं जरूर देना चाहूँगा, ताकि ये जो भ्रमित खबर जो है उसको शांति। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब ये मृत्यु से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उस साक्ष्य का बहुत महत्व है। तो उसको सार्वजनिक करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं उसको जिला प्रशासन को मैं पहले सौंपूँ, ताकि वो उचित कार्रवाई वो करें। जिनका भी इसमें नाम आ रहा है या जो भी लोग जिन पे केस हो, चाहे जो भी हो, उसमें उनको मदद मिले। बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई कह रहा कि 50 लोग चपेट में आ गए, मृत्यु हो गया, 50 लोग के, 40 लोग के, 70 लोग के, हर लोग हर तरह की बात बोल रहे हैं। आप यहाँ पे थे, आप नजदीकी से देखे हैं, इसका सच्चाई क्या है? जहाँ तक हम लोग का सच्चाई का बात है, जैसे ही भगदड़ हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया, क्योंकि हम लोग प्रांगण में होते हैं ना, मंदिर के प्रांगण में होते हैं। तो मेरे जितने वॉलंटियर्स होते हैं उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो दौड़ के लोग गए। प्रशासन था वहाँ पे, तो प्रशासन का रिक्रूटमेंट जो होता है वो कहीं टुकड़ी में होता है, 2 यहाँ पे हैं, 4 वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि जितना प्रशासन एक ही जगह हो। तो वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे लोग प्रशासन गए, देखे कि लोग गिरे हुए हैं, तो जा करके लोग उठाने का काम किया, उनको उठा करके एम्बुलेंस में पहुँचाने का भी काम किया। वहाँ पे तो और कोई थे नहीं, ऐसा तो नहीं था कि यात्री लोग मदद किया तो जिला प्रशासन नहीं और मेरे वॉलंटियर्स नहीं, जा करके गऊ घाट में, फिर आपको पाताल गंगा में पहुँचाने का काम किया हम लोगों ने। जो जिस स्थिति में तो वैसा ही हम लोग वहाँ पहुँचाएँ, और बाद में पता चला आप लोग के माध्यम से कि 7 लोगों का कैजुअलिटी हो चुका है। 7 लोगों का यात्रा निकल गया है हॉस्पिटल। जी, जो हॉस्पिटल में फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो यहीं पे थे, नीचे तो जा नहीं सका, हम लोग तो लोड करके वहाँ पे पहुँचा दी। तो जो घायल है वो हमको लगता है 10-12 7 लोगों का मौत का पुष्टि हो चुका है, वो सार्वजनिक हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा बाबा, ये बताइएगा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का आप मुख्य पुजारी हैं, महंत जी, महंत हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि यह घटना फिर से दोबारा घट सकती है अगर जो सरकार का पुलिस प्रशासन लापरवाही में रह गए? तो नीचे हम एक चीज नोटिस किए हैं, जो यहाँ से बस चलती है, जिसका बस से परिवहन को बताया बेला स्टेशन पे जाती है बस, फिर बराबर आती है, वो बस में इतना भेड़ बकरी की तरह भर भर के जाती है कि दोबारा भी वैसा घटना घट सकता है। क्या कहेंगे? अगर आप जब आप इस बारीकी से चीज़ों को देखते हैं जी, तो कहीं भी पूर्ण
कोई भी कार्य होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कमी तो होता ही है। जो आप भी जिस आप प्रोफेशन में वो कर रहे होंगे तो आप पर्याप्त नहीं है, कुछ तो कमी है। प्रयास अच्छा है, प्रयास ये देखना चाहिए। पहले मुझे याद है कि लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल लोग यहाँ आते थे। अब प्रशासन के माध्यम से अगर ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है तो ठीक है, आपका कहना हद तक सही है कि भेड़ बकरी ऐसा भीड़ ज़्यादा है, लोग मानते भी तो नहीं है। सीट पे अगर आपने सवाल किया तो जवाब तो देना है ना। तो अगर उसमें जो सीटिंग है जी तो सीटिंग का तो एक कैपेबिलिटी है ना कि इतना ही सीट है, लेकिन वो अपना स्वार्थ में हम लोग उस नियम को तोड़ते हैं और उसमें भेड़ बकरी जैसा चले जाते हैं। यहाँ के तो वो भी प्रशासन दिक्कत एडिग है। रहेंगे। यहाँ के प्रशासन जब एडिग रहेंगे तो ऊपर जो बस पे छत लगा हुआ है वो खुलवा भी सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग के संज्ञान में चीज़ है तो मैं अपने तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रकाश डालने का कार्य करूँगा और जो भी उनका जो उचित लगे वो करने में सक्षम है। आप बोले बाबा कि हर कुछ संभव नहीं है, आप चैनल चलाते, आप में भी कमियां हाँ, रहता जी, होगा, जी, जी। बिल्कुल रहता है। कमी का पुतला लेकिन ही ये बताइए जो मेरा आँख के सामने कमियां आ जाए जी। उसको तो दुर्दशा। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो अगर आपके संज्ञान में आया है तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, क्योंकि मैं उस कार्य को करने के कैपेबिलिटी मैं नहीं रखता हूँ। मैं उनको संज्ञान में डाल सकता हूँ कि मेरे मंदिर में एक कमी है, मेरे श्रद्धालुओं को एक कमी हो रहा है, तो मैं प्रकाश डालूंगा और जिला प्रशासन, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो उस कार्य को फिर करेंगे। होना चाहिए कि ना, जो सीटिंग पैसेंजर होना चाहिए। जी, आप, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रकाश डाला है यानी मैं आपके बातों को स्वीकार कर रहा हूँ। जी, एक चीज मैं पूछना चाहूँ, घटना होने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची, एम्बुलेंस, और यहाँ पे होने के बाद उसके बाद यहाँ के महिला और पुरुष कितने देरी के बाद हॉस्पिटल गए, कितना समय लगा इस सारी चीजों में? चूंकि पहाड़ का काम तो पहाड़ जैसा ही होता है, लोग सीमित संसाधन से ऊपर आए हैं, सेल्फ आते हैं। अगर जिनके साथ कैजुअलिटी हुआ, जिनको दिक्कत हुआ, तो वॉलेंटियर जितना मेरे पास बन पाया और जितना पुलिस प्रशासन के पास जो लोग यहाँ पे थे, सभी लोगों ने उनको पहुँचाने का कार्य थे शीघ्र, जो जल्दी हो सके। लेकिन पहाड़ है ना तो थोड़ा सा टाइम होता ही है। हाँ, तो लोग पहुँचाने का काम किए, एम्बुलेंस पहुँचाने का। उनको लगता है कि जिस रफ्तार में लोग 15 से 20 मिनट हम लोग नीचे थे। हाँ, घटना के बाद ज़्यादा को ऊपर से नीचे ले जाएंगे, घायल और मृत। घायल लोग ऐसे अगर देखा जाए, घायल छोटा मोटा तो हमको लगता है 20-25 से कम नहीं होंगे। जो अपने हिसाब से बहुत लोग चले गए, बहुत कम, लेकिन जो थे लोग वो 10 से 12 की संख्या में थे। और जो जिनके बारे में पता चला कि जो 7, वो थोड़ा डेड बॉडी मतलब यहाँ पे डेट नहीं थे, उनका सांस चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग को तो CPR दिया गया ना, मुंह में सांस दे करके जिंदा किया, 2-3 आदमी को जिंदा किया गया है। जी, छटपटा रहे थे लोग। वो सेवा यहाँ पे जी, नहीं, अपने अनुभव से हम लोग, जैसे यहाँ पे प्रशासनिक के लोग भी जिनसे जो बन पा रहा था वो मदद किया, हम लोगों ने भी किया, प्रशासन ने भी मदद किया, तो 2-3 जान तो ऐसे भी बचाया गया है। जी, ये नहीं लगता इधर वाला रीडिंग भी कमजोर है। एक चीज आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का व्यवस्था है यहाँ पर? जहाँ तक मेडिकल सुविधा का बात है, ऐसा घटना ऐतिहासिक है। ऐसा घटना कभी इस प्रांगण में, मतलब इस 50 मीटर की रेंज में कभी हुआ नहीं। जहाँ तक नीचे का बात है तो वो सब उचित होता है। यहाँ पे फर्स्ट एड का व्यवस्था, यहाँ पे फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजन का बात हुआ, इतना तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं, भगवान के दरबार में आज तक कभी हुआ, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। फर्स्ट एड का व्यवस्था कहाँ है, मंदिर के मतलब यहाँ पर या फिर नीचे? नहीं, जहाँ पे दान शिविर है, जहाँ पे अनाउंस होता है, वहाँ पे फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है, प्रशासन की तरफ से। यहाँ आने में करीब 15 से 20 मिनट का समय से ज़्यादा भी लगता है, सीढ़ी बहुत सारा है। तो आप जानते हैं कि इतना सारा भीड़ में लोग आ रहे हैं, बीच में अगर अनहोनी कुछ हो गया, आप जानते हैं भीड़ बहुत है, बहुत सीढ़ी से कहीं पर भी लोग गिर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि फर्स्ट एड का व्यवस्था, पहले दिन भी ये सवाल हमने किया था प्रशासन से कि फर्स्ट एड का व्यवस्था, कई सारा शेड है, यात्री शेड, वहाँ पर किया जा सकता है, पानी का व्यवस्था भी वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन आज भी हम देखते हुए आ रहे हैं और बात पूछते हुए आ रहे हैं, ना फर्स्ट एड का व्यवस्था है अभी तक और ना पानी का व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन सही है। जहाँ तक प्रशासन का बात है, व्यवस्था लोग कर रहे हैं और जो कमी है उसको धीरे धीरे मतलब करने में लोग तत्पर हैं।
आपने अगर प्रकाश डाला है तो इस बात को मैं पुनः एक बार बोलना चाहता हूँ कि मैं जिला प्रशासन को ये आगाह करूँगा कि अगर ऐसा अप्रत्याशित घटना अगर कभी हो, पानी के चलते हो, तो इसको पूरा किया जाए, बीच में किया जाए।